लोग सबसे पहले देखते हैं पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो ये जो आप लिंक देख रहे हैं www.python.org, तो इस साइट पे जाने से हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा साइट है और ये पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.8.2। और आपको पाइथन, आपका जो भी सिस्टम हो, आपके पास विंडोज़ हो, लाइनक्स हो या फिर मैक हो, पाइथन का वर्जन अवेलेबल है। और क्योंकि मेरे पास विंडोज़ का सिस्टम है, मैं पाइथन जो है विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। तो बस डाउनलोड पाइथन 3.8.2 और ये ऑटोमेटिकली जो है पाइथन को डाउनलोड कर देगा। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद हमें एक आईडीई चाहिए। आईडी क्या होता है? आईडी बेसिकली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है। जैसे अगर आपने जावा के साथ काम किया हो तो मोस्टली आपने जावा का कोड एक्लिप्स में इम्प्लीमेंट किया होगा, तो एक्लिप्स एक आईडी है। उसी तरह हमें पाइथन के लिए जो है एक आईडी अवेलेबल है जो कि पाइचाम के नाम से जाना जाता है। और पाइचाम को इंस्टॉल करने के लिए हम इस साइट पे जाएंगे www.jetbrains.com। तो पाइचाम, जैसे मैंने बोला, एक आईडी है जो हमें सारे टूल्स देता है जिसके वजह से हम पाइथन में काफ़ी आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो मैं बस इस साइट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। और हमारे पास प्रोफेशनल वर्जन है और कम्युनिटी वर्जन है। हमें बस ये कम्युनिटी वर्जन काफ़ी रहेगा, तो ये फ्री ओपन सोर्स है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और डाउनलोड जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो हमारे पास और एक आईडी है जिसका नाम है एनाकोंडा। तो एनाकोंडा एक्चुअली एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें काफ़ी सारे चीज़ें एक साथ दे देता है। तो जैसे पाइथन में काफ़ी सारे लाइब्रेरीज है, तो जैसे नमपाई हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, उन सभी लाइब्रेरीज को जो है एनाकोंडा ऑटोमेटिकली दे देता है। तो हमें अलग से उन सबको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें एक आईडी भी देता है और सारे लाइब्रेरीज जो है एक साथ एक ही टूल में दे देता है। इसके वजह से काफ़ी लोग पाइथन को जो है एनाकोंडा में कोड करना पसंद करते हैं। और अगर हमें एनाकोंडा इंस्टॉल करना हो, इस साइट से इंस्टॉल करना है www.anaconda.com। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, टीम एडिशन, एंटरप्राइज। मैं यहाँ पे फिर से ये जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, क्विकली डाउनलोड 7500 प्लस पाइथन आर डेटा साइंस पैकेजेस। तो एनाकोंडा आपको आर के पैकेजेस भी देता है और पाइथन के पैकेजेस भी देता है। और आप डिफरेंट जो भी लाइब्रेरीज है, लाइब्रेरीज के साथ काम कर सकते हो। आप डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, उन सब मॉडल्स बना सकते हो यहाँ पे। और ये सब जो विजुअलाइजेशन के पैकेजेस है, आपके पास मैटप्लॉटलिब हो गया, बुके हो गया, डेटा शेडर हो गया, इन सब चीज़ों के साथ आप काम कर सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो पाइथन एनाकोंडा जो है पाइथन 3.7 के लिए अवेलेबल है और पाइथन 2.7 के लिए भी अवेलेबल है। और क्योंकि मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो है पाइथन 3.7 डाउनलोड करूँगा, एनाकोंडा वर्जन। तो अगर जैसे आपने पाइथन इंस्टॉल नहीं किया हो, अगर आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपको जो है ऑटोमेटिकली ये वर्जन भी दे देगा। और अगर आपके पास जैसे विंडोज़ सिस्टम हो या फिर मैक सिस्टम हो, लाइनक्स हो, वो वर्जन आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास विंडोज़ है, मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। अगर आपके पास मैक हो, बस यहाँ पे क्लिक करिए, फिर आपका जो वर्जन है पाइथन का वो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। और उसी तरह आपके पास अगर लाइनक्स हो, बस यहाँ पे क्लिक करिए, फिर यहाँ पे जो डाउनलोड का बटन है वहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि अभी एनाकोंडा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो काम अभी हो गया। तो अभी एनाकोंडा हमें एक आईडी देता है जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक। और जहाँ पे ये जो लिखा है, जुपिटर नोटबुक इज़ अ ब्राउज़र बेस्ड इंटरप्रेटर। तो ये एक्चुअली एक इंटरप्रेटर है जो ब्राउज़र के थ्रू चलता है और आप जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग है उस ब्राउज़र में आप चला सकते हो। तो ये जो है आपका जुपिटर नोटबुक ऐसा दिखता है। तो क्योंकि हम लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया, मैं बस दिखाता हूँ एनाकोंडा को हम लोग लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा सर्च बार है, मैं बस यहाँ पे एनाकोंडा टाइप कर रहा हूँ। और जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल कर लेते हो, आपके पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट रहता है और एनाकोंडा नेविगेटर रहता है। एनाकोंडा नेविगेटर एक GUI है, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और आपको GUI पसंद नहीं और आप अपने आप को कोडर समझते हो, तो आप प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। पहले मैंने एनाकोंडा नेविगेटर सेलेक्ट किया, तो बस वेट करते हैं एनाकोंडा नेविगेटर के ओपन होने का। तो ये हमारा एनाकोंडा नेविगेटर है। तो ये आप देख रहे हो, ये सब ऑप्शंस है हमारे पास। और अगर हम लोग को जुपिटर नोटबुक लॉन्च करना है, तो ये जो है बस यहाँ पे लॉन्च क्लिक करिए और ये ऑटोमेटिकली जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर देगा। और जैसे मैंने आपको बताया, जो भी आपका कोडिंग होगा वो सब आप जुपिटर नोटबुक पे चलाएंगे। और सिमिलरली अगर आपको प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, तो फिर से यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करिए और ये आपका जो है बेस एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे आपको अगर इस तरह से लॉन्च करना होगा, जुपिटर स्पेस, फिर आपको नोटबुक टाइप करना होगा और फिर आप एंटर दबाइए। इस तरह से आप जो है जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर सकते हो प्रॉम्प्ट से।
तो अगर आपके पास मैक सिस्टम हो तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपके पास जो है नेविगेटर होगा, आपके पास प्रॉम्प्ट नहीं होगा। तो अगर विंडोज सिस्टम यूज़ कर रहे हो तभी आपको प्रॉम्प्ट और नेविगेटर दोनों मिलेंगे। तो अभी हम लोग जाके देखते हैं जुपिटर नोटबुक के साथ काम कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक नया नोटबुक लॉन्च करना होगा। तो नया नोटबुक लॉन्च करने के लिए मैं बस यहाँ पे न्यू क्लिक कर रहा हूँ और ये पाइथन 3 ऑप्शन है, तो जो कि लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3 का। मैंने बस वहाँ पे क्लिक किया है और नोटबुक का एक नाम देना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल रीनेम, राइट। तो मैंने सक्सेसफुली इसको नाम दे दिया है जिसका नाम है पाइथन ट्यूटोरियल, और ये हमारा नया नोटबुक है। और यहाँ पे हमारे पास ये सब ऑप्शंस है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट सेल। तो जाकर देखते ये सब है क्या। तो मैं फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आपको अगर नया नोटबुक चाहिए यहाँ पे बस सेलेक्ट करिए पाइथन 3 और आपका नया नोटबुक खुल गया। उसके बाद आपको एक सेव करना हो, फाइल रीनेम करना हो, ये सब ऑप्शंस है। और नॉर्मली अगर पूरा आपने कोड कर लिया है उसके बाद डाउनलोड करना है तो ये सब आपको इस फाइल को इन सब एक्सटेंशन से आप सेव कर सकते हो। और जुपिटर नोटबुक हम लोग नॉर्मली .ipynb एक्सटेंशन से सेव करते हैं। तो अगर मैं इस पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है मुझे पाइथन ट्यूटोरियल .ipynb नाम के एक फाइल मुझे दे रहा है यहाँ पे। तो ये हो गया। उसके बाद मेरे पास एडिट ऑप्शन है। जैसे ये आप जो देख रहे हो इसको सेल बोलते हैं हम जुपिटर नोटबुक में, और सभी ऑपरेशंस इस सेल के अंदर होता है, या फिर जो भी कोड लिखते हैं कोड वो सब हम जो है इस सेल के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ। आपको जैसे सेल को कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, वो सब आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन हो गया। मान लो आपको एक सेल अगर ऊपर इंसर्ट करना हो, इंसर्ट सेल अबाव, तो एक सेल जो है ऊपर इंसर्ट हो गया। आपको उसी तरह अगर एक सेल नीचे इंसर्ट करना हो, इंसर्ट सेल बिलो, तो एक सेल जो है नीचे इंसर्ट हो गया। ये सब चीज़ें हो गए हैं। फिर कर्नल, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो कर्नल क्या होता है, तो आप मान लीजिए जो भी आप कोड लिख रहे हो उस कोड को एग्जीक्यूट करना होगा, तो कोड को एग्जीक्यूट करने वाला जो चीज़ है उसको कर्नल बोलते हैं। तो आपने कोड पूरा लिख दिया, कोड को आपको एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे कर्नल आता है। तो आप कर्नल को इंटरप्ट कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, ये सब ऑप्शन है। और आप मान लो कहीं पे अटक गए हो और आपको हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पे हेल्प का जो भी ऑप्शन है आपके पास। और आपको जुपिटर नोटबुक के साथ काम करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स की ज़रूरत हो तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो कौन से शॉर्टकट्स अवेलेबल है। तो हम लोगों ने देखा है जुपिटर नोटबुक एक्चुअली है क्या। तो अभी हम लोग अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं। तो मुझे बस एक सिंपल सा लाइन चलाना है। उसके लिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, प्रिंट लिख दूंगा, उसके अंदर मैं 2 डबल कोट यूज़ करूँगा और डबल कोट के अंदर मैं लिखूँगा दिस इज स्पार्टा। मैं रन क्लिक कर रहा हूँ और हमने सक्सेसफुली ये वाला लाइन यहाँ पे प्रिंट कर दिया, दिस इज स्पार्टा। तो आपने जो है अपना सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम लिख दिया। तो अभी आगे जाके हम लोग को बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बट आप खुश हो सकते हो क्योंकि आपने पहला कदम लिया है पाइथन में एक्सपर्टीज। तो अभी हम लोगों ने पाइथन में फर्स्ट प्रोग्राम चला लिया है, तो अभी पाइथन के कुछ बेसिक्स जानते हैं। तो आप जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो उस चीज़ के लिए डेटा की ज़रूरत है। आप पूरा प्रोग्रामिंग डेटा पे तो कर रहे हो, तो अभी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, इस डेटा को हम लोग स्टोर कहाँ पे करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है हम लोग के पास, और इतने ज़्यादा डेटा के साथ अगर हम लोग को काम करना है तो उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास जो है वेरिएबल नामक चीज़ आता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, मान लो आपको 3 स्टूडेंट्स है आपके पास, जॉन, सैम और मैट, और इन तीनों स्टूडेंट्स को या फिर तीनों स्टूडेंट्स के नाम आपको कहीं पे सेव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल आता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक वेरिएबल एक टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है। तो ये जो फोल्डर देख रहे हो इस फोल्डर को आप वेरिएबल समझ सकते हो, और इस स्टोरेज स्पेस में मैं ये वैल्यू सेव कर रहा हूँ। जॉन हमारा वैल्यू है या फिर डेटा है जिसको मैं स्टोर कर रहा हूँ इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल का नाम स्टूडेंट है। और ये चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए कि वेरिएबल का एक नाम होता है और एक एड्रेस होता है। तो इस वेरिएबल का नाम स्टूडेंट है और इस वेरिएबल का एड्रेस 0x1098AB है। तो इस वैल्यू को मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ और इस वेरिएबल का एड्रेस ये है। तो ये जो है वेरिएबल के बेसिक्स है। तो आपको डेटा को कहीं पे स्टोर करना हो तो आप वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। तो अभी जैसे मान लो हमारा स्टूडेंट वेरिएबल है, तो हमने क्या किया, इनिशियली वैल्यू जॉन था, जॉन को लिया और हमने उसको स्टूडेंट में स्टोर कर दिया। फिर हमारे पास एक नया स्टूडेंट आया, तो हम लोगों ने सोचा जॉन को हटा देता है
और जॉन के बदले हम लोग जो है सैम को इस स्टूडेंट वेरिएबल में स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम मैट था, तो हम लोगों ने मैट को लिया और ये वाला वैल्यू हम लोगों ने स्टूडेंट वेरिएबल में स्टोर किया। तो अगर ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो फिर जुपिटर नोटबुक जाता है और कोड चलाता है, देखते हैं वेरिएबल एक्चुअली है क्या। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम स्टूडेंट हो, फिर मैं इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ और डबल कोट्स में मैं सबसे पहले एक वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं नाम दे रहा हूँ सैम। तो ये सैम जो है स्टोर हो रहा है स्टूडेंट वेरिएबल में। मैं रन क्लिक कर रहा हूँ, फिर मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। राइट, तो मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो स्टूडेंट जो वेरिएबल है उसमें सैम स्टोर्ड है। और मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल टेम्पररी स्टोरेज स्पेस है, तो मतलब जो भी आप वैल्यू स्टोर करते हो तो परमानेंटली वही वैल्यू नहीं रहेगा। तो अभी स्टूडेंट में मैं एक नया वैल्यू डालूंगा। तो इनिशियली सैम था, तो सैम को मैं रिप्लेस करके मैट स्टोर कर रहा हूँ। अभी मैं स्टूडेंट को प्रिंट कर देता हूँ फिर से। तो अभी आप देख रहे हो मैट स्टोर्ड है स्टूडेंट में। तो इनिशियली सैम था स्टूडेंट में, तो अभी मैंने सैम को हटा दिया, अभी मैट है। तो यही चीज़ मैं फिर से कर सकता हूँ। तो इस बार एक नया स्टूडेंट है हमारे पास और स्टूडेंट का नाम है बॉब। फिर से मैं स्टूडेंट का वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो अभी आप ये वैल्यू देखो, तो ये बॉब है जो कि स्टूडेंट में स्टोर्ड है। तो ये हमारा वेरिएबल है जो कि टेम्पररी वैल्यूज़ को स्टोर करता है अपने अंदर, और इन वैल्यूज़ को आप कंसिस्टेंटली चेंज कर सकते हो।